एक निर्णायक जरूरी सूचना ये है, आज से पहले मैंने कभी मांग नहीं की थी ओपनली कि हमारे दोनों वकील कोर्ट में मौजूद होने चाहिए, लेकिन आज मैं अपने स्तर से विजय भाई से खुद बात करूंगा। आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग भी बात करो। कल हमारे दोनों वकील कोर्ट में उपस्थित रहने चाहिए। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मानता भी हूँ, देखा भी है मैंने कि सीनियर वकील होते हैं वो फ्री नहीं रहते। ये नहीं होता कि हम लोग जा करके उनका हाथ पकड़े और कह दे मान लीजिए आप हमारी डेट में आ जाइए, हमारे पेपर को सुन लीजिए। इतना आसान नहीं होता सीनियर वकील के लिए। लेकिन अभी हमारे जो साथी मैटर को ब्रीफ करने जाएंगे या जो भी साथी उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं पिछले दिनों से, उनसे मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ वो लोग जाकर के अपने दोनों वकीलों से ये निवेदन करें, दोनों से निवेदन करें कि सर हमारे लिए एक निर्णायक लड़ाई है। आप किसी भी तरीके से कल कोर्ट में हमारे मैटर के सामने उपस्थित रहिए। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग भी इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कीजिए सभी लोगों से कि जो लोग दोनों वकील के पास जाते हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट करेंगे तो संभवतः वो लोग दोनों वकील हमारे मान भी जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि वो लोग कल समय से कोर्ट में उपस्थित भी रहेंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को जो समय मिल रहा है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसका समय यही है जो चल रहा है। किस समय में हम लोग तुम्हारे लिए अच्छा करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अगर कल कोर्ट में अपने वकील उपस्थित रहेंगे तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार जो प्रोग्रेस कर रही है उसे सरकार कोर्ट में बताएगी तब जो सरकार पर दबाव होगा या सरकार कुछ करना चाह रही होगी। तो इसलिए हमारे वकीलों का होना अति आवश्यक है। दूसरी कंडीशन, अगर सरकार कल किसी भी कीमत पर कोर्ट से भागने का प्रयास करती है या हिला हवाली करती है, तो अगर हमारे दोनों वकील कल कोर्ट में होंगे तो वो लोग 12 तारीख की समाप्त, शायद 12 का मंडे होगा, तो वो लोग 12 तारीख की डेट कोर्ट में लगवा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग इन दोनों वकीलों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि दोनों वकील, अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये अपने आप में हाई कोर्ट, दोनों ही वकील अपने पावरफुल हैं, दोनों ही सीनियर वकील हैं। अगर ये लोग कल खड़े होकर के अगर सरकार भागने का प्रयास करें तो कम से कम वो खड़े होकर ये तो बोल सकते हैं कि माननीय जस्टिस महोदय, ये बच्चे लंबे समय से प्रताड़ित हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आप इस मैटर जल्दी सुन लीजिए, जल्दी फिनिश कीजिए। अगर ये लोग दोनों वकील अपने चाहेंगे तो मुझे लगता है 22 तारीख की डेट अपने मैटर की, अगर कल से सरकार भागने का प्रयास करेगी कल, तो 22 तारीख डेट ये लोग लगवा लेंगे, बड़े आराम से लगवा लेंगे। मैं इनकी काबिलियत को जानता हूँ, जिससे अगर सरकार कल कोर्ट में हिला वाली करने का प्रयास करे तो हम लोग कल 9 हो जाएगी, 9 के बाद हम लोग 10-11 को महाधरना कर सके, सरकार पर दबाव बना सके, जिससे सरकार 12 तारीख को पुनः कोर्ट में जाकर के जो प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है उससे अवगत कराए। कुछ लोग हो सकता है उन्हें पता हो, वो लोग ये कहें कि सरकार पहले कर लेगी उसके बाद कोर्ट में दिखा देगी कि ये कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी समझ में है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार कोई भी काम अगर हम लोगों को नौकरी देने जाएगी या देने जा रही है तो कोई भी काम अनलीगल नहीं करेगी, सारा काम लीगल तरीके से होगा। अगर लीगल तरीके से नहीं होगा और सरकार अनलीगल तरीके से अगर कोई काम करके अगर माननीय कोर्ट को अवगत कराए बिना कोई चीज़ अगर आगे बढ़ जाती है 1-2-3 दिन में, तो जो लोग हमारे अपोजिट पार्टी बने हुए हैं, चाहे उसमें भास्कर भाई की टीम हो, चाहे उसमें जनरल वर्ग के जो साथी हैं उनकी टीम हो, वो लोग स्टे ले लेंगे अगर कोई भी इलीगल तरीके से काम किया तो।
फिर उस टाइम हम लोगों के पास समय भी नहीं बचेगा कि हम लोग किस मोड़ पर जाएंगे। अभी समय निकल जाएगा, फ्री चीज़ आगे बढ़ेगी, तब जाके अगर उसका कुछ गड़बड़ हुआ तो हम लोग बुरे फंसेंगे और चीज़ें नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए अगर सरकार कोई भी काम करेगी लीगल तरीके से करेगी, तो मेरा ये मानना है अगर कल जाकर सरकार अवगत करा दे, अगर कल नहीं कराती है तो हमारी डेट कल के बाद, उसका शनिवार है, उसके बाद रविवार है, नहीं लग पाएगी ना, मंडे को लग जाएगी। तो मेरा मानना है कि कल हमारे दोनों वकीलों का प्रेजेंट रहना अति आवश्यक है। आप लोग बेजा भाई से निवेदन कीजिए। हालांकि वो अपने हिस्से से पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं वो प्रयास न करें, लेकिन होता क्या है कि दोनों वकील हमारे सीनियर हैं, इनकी व्यवस्था के कारण ये लोग नहीं जा सकते और हम लोग जबर नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग विजय भाई से निवेदन कीजिए, किसी तरीके से सबकी बढ़ाई के लिए चाहे हाथ गोड़ जोड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, कल किसी तरीके से अपने दोनों वकीलों को कोर्ट में प्रेजेंट हो जाना चाहिए। क्यों जो लोग सोचते हैं कि चीज़ें बाद में करा लेंगे, इधर से उधर करा लेंगे, सारी चीज़ें सिस्टम से आगे बढ़ती हैं। अभी हमारे पास समय है कि कल सरकार अगर कोर्ट में नेगेटिव रहती है, अगर कोई चीज़ लेके आगे नहीं बढ़ती है, तो हम लोगों को ध्यान रखना 10 और 11 को घेराव करना होगा। अगर ये समय निकलता है तो हम लोग चीज़ों से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की जो बातचीत हो रही है, जानकारी मिल रही है, उसका समय यही चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ दोनों वकील फुल पेड किए हैं, लेकिन वही हमने पैसा दिया है, तुम्हारे अगर हम लोगों को लगता है हमारा अंतिम समय, तुम्हारे वकील भी कोर्ट में इस टाइम प्रेजेंट रहना चाहिए। और हम लोग अगर रहेंगे तो हम लोग पूरा निवेदन करेंगे, चाहे हाथ पर जोड़ना पड़े, कुछ भी करें, लेकिन आप लोग भी किसी तरीके से ये बात कीजिए, निवेदन कीजिए कि वो लोग किसी तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएं अपने स्तर से। मुझे नहीं लगता है कि बिना कोर्ट को अवगत कराई चीज़ आगे बढ़ जाएगी, वो शायद मेरी समझ से परे। अब इसमें हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कोर्ट का सहारा दे रहा हूँ तो आपको कुछ लोग इस चीज़ में डरना नहीं चाहिए। भाई मैं अपने स्तर से बोलूँगा, आप लोग निवेदन कीजिए, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए किस तरीके से। आप लोग निवेदन करके देख लीजिए एक बार। अगर विजय भाई यहाँ शाम तक आ जाएंगे तो मैं उनसे पर्सनली बोलूँगा भी, और खासकर निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपनी पर्सनली बात बोल रहा हूँ। अगर इस टिप्पणी पर कोई सबड़ समाज का व्यक्ति या जो 6800 में नहीं है वो व्यक्ति, या जो संघर्ष नहीं कर रहा वो व्यक्ति कोई कमेंट करे, तो आप लोग उसे मुँह तोड़ जवाब देना। मैं आप लोगों से निवेदन स्वरूप पूछ रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ आगे बढ़ जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई भी अनलीगल कमेंट करे, पोस्टबाजी करे, वो जिम्मेदारी आप लोगों की है। जैसे अभी आप लोगों ने अभी कोई पांडे करके था, और मैं सुरेश खन्ना जी का पेट बोल रहा था पहले भी लाइव वीडियो में, तो आप लोग उस पर जो कमेंट कर रहे थे, इस तरीके से उन लोगों को भी आप लोगों को जवाब देना है। और आप लोगों को ये तय करना है कि कल अगर कुछ भी नेगेटिव होता है कोर्ट में, नेगेटिव का मतलब सरकार अगर चीज़ों को आगे बढ़ने की बात कोर्ट में खड़े होकर नहीं बोलती, तो हम लोगों को कल शाम को लखनऊ कूच करना होगा। ये तय कर लीजिए कि क्योंकि 10-11 तारीख में हम लोगों को महाधरना करना होगा। मेरा पर्सनली व्यू यही है। उसके बाद अगर हमारे दोनों वकील अगर कोर्ट में कल मौजूद रहेंगे, तो ये लोग मंडे की डेट बड़े आराम से लगवा लेंगे। अगर कल नहीं होगा तो हम लोगों को 10 और 11 में एक बड़ा धरना करके किसी भी हालत में 12 तारीख को सरकार को मजबूर कर देना। 12 तारीख के बाद हमारे पास समय नहीं बचेगा। अगर हम लोग ये कहें कि उसके बाद कुछ करा लेंगे, भूल जाना, क्योंकि दबाव जो अभी दबाव बना हुआ है वो यही दबाव है। इस टाइम का फायदा उठाइए। किसी भी तरीके से कल हमारे वकील कोर्ट में प्रेजेंट रहे दोनों, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बयान को कोई व्यक्ति अन्यथा न ले। ऐसा नहीं है मेरा कोई विरोधाभास है किसी व्यक्ति से, लेकिन जो चीज़ मुझे लग रही है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ लोगों से बोलने का प्रयास किया था कि आप लोग इन चीज़ों को बढ़ाइए। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं शायद ही उस बात को वहाँ तक पहुँचाएँ, इसलिए मैंने आप लोगों तक ये चीज़ शेयर की। आप लोग निवेदन कीजिए कि अपने वकील वहाँ तक पहुँचे
क्योंकि हमारे लिए कल का दिन, कल हमारे वकील चाहेंगे तो मंडे डेट लग जाएगी, वो दिन लड़ाई होगा। फिर सुन लीजिए, कोर्ट की प्रक्रिया हमारे लिए बड़ी है। अगर सरकार हम लोगों को नियुक्ति देना चाह रही है, रियल में हमारे साथ है, तो कल जा कर के, कल नहीं तो कल के बाद मंडे डेट लगेगी, उस डेट में जा कर के सारी चीज़ रख देगी। सब ऐसे नहीं ऐसे है, हमें आप लोग लिप दीजिए, हम ये प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहते हैं और चीज़ें बढ़ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। और खासकर आप लोग ध्यान रखो, कल अगर नेगेटिव होता है तो आप लोगों को 10-11 को मां धरना करना होगा। मेरी जो इच्छा है वो यही है, जो मेरी विशेष मांग है वो यही है। कल नेगेटिव होता है 10-11 को मां धरना करो, और अपने वकील चाहेंगे तो 12 तारीख डेट, मंडे डेट लग जाएगी, उस दिन हमारे लिए निर्णायक हो जाएगा। उसके बाद न तो मैं संघर्ष कर सकता, ना हम यहाँ ज़्यादा लोग रोक सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। नई चीज़ें बाद में भाई कहाँ जाएंगी किसी को नहीं पता। आचार संहिता का डर सामने है, चीज़ें हाथ से न निकलें, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। जो करना है हम लोगों को इसी समय में करना है। बिल्कुल भाई, मैं यही कह रहा, मैं इसी को पहले बोल चुका हूँ। मैं मानता हूँ हमारे दोनों वकील सीनियर हैं, मैं बोल भी चुका हूँ हमारे दोनों वकील अपने आप में सीनियर हो, वो अपने आप में हाई कोर्ट हैं दोनों लोग। अगर हम लोग निवेदन करेंगे तो वो प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों लोग। हम लोग बोलेंगे सर हमारी निर्णायक दिन है, किसी तरीके से आप लोग 1-2 मिनट का समय निकाल के पहुँच जाइए, तो वो लोग समय से पहुँच सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर वो लोग पहुँचेंगे तो सरकार की जो मंशा है वो भी हमारे सामने होगी, जिससे हम लोग आगे निर्णय ले सकते हैं। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप कोर्ट से हम मैटर को नहीं निपटा सकते, बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं जाएगा यार, सरकार चाहेगी। सरकार ने छुट्टियों के दिन में सुनवाई कराई है, सेम डे या 2-3 दिन के बाद चीज़ों को निकलवाया भी है, ऑर्डर जारी भी कराया है सरकार ने, सरकार चाहेगी तो। इसलिए हम लोग चाहिए, अगर लीगल जो कोई भी अधिकारी काम करेगा लीगल तरीके से करेगा, अगर कर रहा है तो कल सरकार को रुख हम लोग को मालूम पड़ जाएगा। अगर नेगेटिव है तो हम लोग 10-11 को उस पर धरना कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग उसके अपोजिट में 12 तारीख को तो कुछ करा सकते हैं कोर्ट में जा करके। इस चीज़ का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिए। और खासकर कल कुछ नेगेटिव होता है तो आप लोगों को कल शाम को यहाँ उपस्थित रहना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं दोगे तो आप सब लोग जिम्मेदार होंगे। यहाँ बहुत मुश्किल से कितने लोग हैं सभी लोग जानते हैं, मैं नहीं दिखाना चाहता कितने लोग यहाँ। ये निर्णायक समय है, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ 1 सप्ताह होगा, ये अंतिम सप्ताह, जो हमारे लिए नियुक्ति पत्र बदल सकता है। आप लोग तय कर लीजिए आप लोगों को क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।